अगर आपको भी लगता है कि मशीन से दांत सफाई करने से दांत घिस जाते हैं या हिलने लगते हैं या कमजोर हो जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। मैं डॉक्टर प्रीति गर्ग आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टे हेल्दी एंड पॉजिटिव में। और आज हम बात करेंगे मिथ्स ऑफ स्केलिंग। दांतों की सफाई मशीन से कराते हैं तो लोगों में क्या क्या गलत बातें फैली हुई हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोगों को लगता है कि दांत हमारे घिस जाते हैं। अब एक मशीन से दांत साफ हो रहे हैं तो अब वो मशीन क्या होती है? देखिए है अल्ट्रासोनिक स्केलर। ये देखिए, ये होता है स्केलर। इसकी टिप आप देखिए, ये इस तरह की होती है। कई शेप की आती है बट ये यूनिवर्सल टिप है। तो जब हम दांतों की सफाई करते हैं, ये देखिए, ये एक दांत है। दांत का जो आउटर मोस्ट सरफेस है इसे बोलते हैं इनेमल। ये हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। पहली चीज तो ये दांत पे कुछ नहीं करती, और दूसरा ये दांत के ऊपर जो कचरा जमा होता है उसके नीचे एक्शन लेती है और उसको ऐसे हटाती है। उसके ऊपर जो प्लाक, टार्टर, कचरा वचरा जमा है, आप ये साइड पिक्चर देख सकते हैं। इसमें कैसे दांतों के पीछे के सरफेस में कचरा जमा है। जो हम लोग दांतों में जब ब्रश करते हैं तो सामने सामने पे पूरा फोकस रहता है। दांतों में पीछे, जहां हम खाना खाते हैं, दो दांत के बीच में, और स्पेशली नीचे के जो दांत है हमारे, उनके पीछे आप इसमें देख सकते हैं। तो इस प्लाक और टाटर को रिमूव करता है ये स्केलिंग। इससे दांत नहीं घिसते। तो पहला मिथ अपना ये सॉल्व होता है कि दांतों की सफाई मशीन से कराने से दांत नहीं घिसते। अब चलते हैं दूसरे मिथ की तरफ। दूसरा मिथ, लोगों को लगता है कि हमारे दांत हिलने लग जाते हैं, दांतों में गैप आ जाता है। ये दोनों मिथ अलग अलग हैं, लेकिन इनका एक्सप्लेनेशन एक ही रहेगा। अब दांतों के बीच कचरा जमा है, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। अगर हमारे मसूड़े और दांतों के बीच, ये एक हेल्दी जिंजाइवा है। इस पिक्चर में देखिए, हेल्दी जिंजाइवा। हेल्दी जिंजाइवा में हमारे गम्स दांतों पे एकदम अटैच्ड हैं। आप ये देखिए, पूरे प्रॉपरली अटैच्ड हैं। जैसे जैसे कचरा जम जाएगा तो दांत तो नहीं हिलते लगेंगे आपको, बट अगर वो हम कचरा हटा देंगे तो दांतों के ऊपर जो फॉल्स अटैचमेंट था वो हट जाएगा और दांतों में गैप लगेगा। तो जब आप स्केलिंग करा के घर पहुंचते हैं तो आपको गैप फील होता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है। कुछ टाइम बाद मसूड़े वापस से अपने अटैचमेंट को रिगेन कर लेते हैं, वापस अपनी जगह में आ जाते हैं और दांत को हेल्दी कर देते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर जैसा इसमें देखिए, इस लेवल पे अगर आप स्केलिंग कराएंगे, मतलब ये जो अटैचमेंट है, जहां कचरा जमा है उसके 2 mm ऊपर आपका जिंजाइवा शिफ्ट हो जाता है। तो जैसे 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 जो रूट का जो लेंथ है, अगर पूरे लेंथ में ही आपने कचरा जमा कर लिया है तो फिर कोई स्केलिंग कुछ नहीं कर सकती, फिर आपका दांत अपने से ही टूट जाएगा। तो दांत मशीन से सफाई कराने से हिलते भी नहीं है, ना उनमें गैप आता है। गैप आपको महसूस होता है कि वो कुछ टाइम के लिए गैप आ जाता है। एक्चुअल में जो कचरा जमा है, जो टाटर और प्लाक है, उसकी जो स्थान है वो हमारे मुंह में नहीं है, वो बहुत सारे बैक्टीरिया का घर है। वो बैक्टीरिया हमारे मुंह में बहुत सारे तरीके के प्रॉब्लम करते हैं, कैविटीज करते हैं, बैड ओडर करते हैं, हेलिटोसिस जिसको कहते हैं। तो उस कचरे को हमारे दांतों के ऊपर रहने का कोई हक नहीं है, उसको निकलना ही चाहिए। एक और चीज, कचरा हटाने से, ये जो कैलकुलस निकलवाने से स्केलिंग की जो प्रोसेस है, इससे हमारे दांतों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, ना कि कमजोर होती है। अगर ये हेल्दी है तो जिंजाइवल अटैचमेंट प्रॉपर रहेगा, आपके दांत हिलेंगे नहीं। आपको सिर्फ इतना करना है कि साल में 2 अपना प्रॉपर डेंटल चेकअप कराइए, और अगर आपके डॉक्टर कहते हैं तो 2 बार, नहीं तो एटलीस्ट 1 बार आपको अल्ट्रासोनिक स्केलिंग मैंडेटरी है, ये करना ही करना है दांतों की लाइफ और उनकी एज बढ़ाने के लिए। इसके अलावा तीसरी मिथ है कि दांतों से ब्लीडिंग होने लगती है। अब देखिए, इस तरह के केसेस जहां कचरा जमना शुरू हुआ है, मसूड़ों में बहुत स्वेलिंग आई हुई है, तो आप ऐसे केस में, अब देखिए अंदर कचरा जमा है जो रफ है, अब आप उस पर ब्रश लगाएंगे तो क्या होगा? ब्लड निकलेगा। तो इस केस में ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होता है? स्केलिंग। इस कचरे को निकाल दीजिए, मसूड़े वापस श्रिंक हो जाएंगे और अपने पोजीशन में आके दांतों से ब्लीडिंग की समस्या को हल कर देंगे। 3 मिथ अपन ने सॉल्व कर ली कि दांत इससे घिसते नहीं है, दांतों में गैप भी नहीं आता है, और ना ही दांतों से ब्लीडिंग होती है। चौथी मिथ, लोगों को लगता है ठंडा गर्म लगने लगता है दांतों को।
दांतों की जब भी हम सफाई कराते हैं तो हमें सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है। मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना है। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ही दांत के ऊपर जो कचरा है अपन ने हटाया तो एक जो सूडो लेयर है वो तो हट गई, एकदम से दांत एक्सपोज हुआ नए एनवायरमेंट में, तो थोड़ी सी सेंसिटिविटी होती है। उन लोगों को स्पेशली होती है जिनका थ्रेशोल्ड बहुत कम होता है। तो इस केस में हम एक डीसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट, जैसे मार्केट में सेंसोडाइन, शायनएम और कई तरह के टूथपेस्ट आते हैं, मैं किसी का ऐड नहीं कर रही हूं, तो आप ये टूथपेस्ट उस टाइम यूज कर सकते हैं या अपने डॉक्टर से लिखवा सकते हैं। अगर आपको इस लेवल का कचरा जमा है कि उसने आपके इनामल को हैम्पर कर दिया, इनामल खराब कर दिया है, तो फिर ये प्रॉब्लम प्रोलॉन्ग हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्केलिंग ना कराएं, क्योंकि सिर्फ सेंसिटिविटी से बचने के लिए आप बाकी नुकसान तो नहीं सह सकते ना। धीरे धीरे आपका दांत ही निकल जाएगा, आप दांत ही खो देंगे। इसके अलावा एक और मिथ होती है कि लोगों को लगता है कि हम दांत साफ कराएंगे तो हमारे दांत एकदम मोती जैसे चमक जाएंगे। तो हाँ, दांत साफ हो जाएंगे तो साफ दिखेंगे, लेकिन दांतों का जो शेड होता है वो नहीं चेंज होता है। अगर टार्टर और कैलकुलस की वजह से दांतों में थोड़ा सा पीलापन आया तो वो जरूर चला जाएगा। स्केलिंग फॉलोड बाय पॉलिशिंग, पॉलिशिंग भी एक ट्रीटमेंट होता है जो स्केलिंग के बाद कराना चाहिए। जो शेड होता है, ये देखिए, ये सब सफेद कलर है, ये सब दांतों के सफेद कलर है। लेकिन जिस किसी का दांत ऐसा सफेद है, एकदम देखिए, एकदम बिल्कुल सफेद है, तो हल्के पीले हैं, तो आपके डेंटिन का क्या कलर है वही झलकता है, वही सफेद ही होती है। अगर आपको और एकदम मोती जैसे सफेद दांत चाहिए तो फिर आपको करानी पड़ेगी ब्लीचिंग ट्रीटमेंट होता है, वो करानी पड़ेगी। और ब्लीचिंग से ही इंट्रिंसिक स्टेन्स जाते हैं, स्केलिंग से एक्सट्रिंसिक स्टेन्स, जो आपके टार्टर, कैलकुलस, चाय, कॉफी, इसके स्टेन्स स्केलिंग से चले जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि दांतों की सफाई कितनी जरूरी होती है और हमें रेगुलर इंटरवल्स पे दांतों की सफाई कराते रहना चाहिए। दांतों की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो सारे मिथ्स कि दांत सफाई कराने से न दांत हिलते हैं, न घिसते हैं, न कमजोर होते हैं, न गैप आता है, न दांतों से खून आता है, और हमको इसे साल में 2 बार जरूर से जरूर कराना चाहिए। डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी कुछ मिथ रह गई है जो मैंने सॉल्व नहीं करी है, तो आप डू कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स, मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूंगी। तो अगर आपके मिथ सॉल्व हुए इससे, और आपके किसी फ्रेंड को या जानने वाले को जो दांतों की सफाई कराने से डर रहा है बिकॉज ऑफ ये मिथ, तो आप ये वीडियो उनसे शेयर करिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टे हेल्दी एंड पॉजिटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव। रेगुलर स्केलिंग कराएं और अपने दांतों की उम्र बढ़ाएं।